बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का सलूशन लेके आया हूँ। इंशाल्लाह इसको मैं लेक्चर वाइज आपके सामने डिलीवर करूँगा। वन बाय वन जो है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे जो है वीडियोस की सूरत में आप लोग यहाँ से जो है इसे देख सकेंगे और इसे जो है इंशाल्लाह आपके हर जो प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसका सलूशन इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो इस वक्त जो क्योंकि इशू भी बना हुआ है कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो बहुत से स्टूडेंट्स, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स ही जो है घरों में बैठे हुए हैं और मोस्टली जो हैं वो मैथ के हवाले से डिस्टर्ब हैं, परेशान है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एक ट्यूटर की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ट्यूटर के बगैर जो है बहुत कम ऐसे सीन होते हैं कि हम लोग जो ऐसे सॉल्व कर सकें। तो यही जो है इशू को देखते हुए मैंने आपके लिए जो है ये एक लेक्चर सिस्टम स्टार्ट किया है। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ। तो आपके लिए जो है ये मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर सिस्टम। तो सबसे पहले जो है ये 9th क्लास की बुक है जी मेरे पास। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर 1 है वो हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, MINTNTS। ठीक है, ये हमारा जो है पहला चैप्टर है। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और इन्हें जो है इंट्रोड्यूस किसने करवाया है। ठीक है, तो द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये बुक के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैट्रिसेस जो हैं और डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो किस किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। मैथ में इस्तेमाल होते हैं, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे जो है फर्दर आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग इसे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो हम लोग मैथ के हवाले से आज हम लोग जो है बात कर रहे हैं। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्टेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब द मैट्रिसेस, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैबले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। आइडिया ऑफ मैट्रिसेस जो है किसने दिया था? एक इंग्लिश अंग्रेज़ रियाजीदान ने। कब दिया था? 1858 में। ठीक है, उसका नाम था आर्थर कैबले। उसने जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो 1858 में जो है ये इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। किसने? आर्थर कैबले, ARTHUR, आर्थर, CABELY। ठीक हो गया, CAYLEY। ये जो है इनके नेम्स की स्पेलिंग भी ज़रा मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो आर्थर कैबले ने जो है सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम लोग देखते हैं जी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिफाइन मैट्रिक्स। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफाइन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स देखें जी, सिंपल सी एक एग्जांपल आप लोग नोट कर लें कि अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ा लें तो हम लोग इसे यहाँ पे जैसे लिख भी लेते हैं, अ रेक्टेंगुलर एरे और ए फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं? लाइक से 0 1 2 3। ठीक है, अब सच एज, अब हम इनको ऐसे कर दें 0 1 2 3। ठीक है, ब्रैकेट्स की फॉर्म में हमने इसे कर दिया। इनको जो है एक तरतीब दे दी, यानी कि जो मैट्रिक्स की जो है एक प्रॉपर फॉर्म होती है। एंड देन, अब क्या कह रहे हैं आगे? एंड देन enclosed in the brackets। जैसे 0 1 2 3, इसको हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। ठीक हो गया, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। और रेक्टेंगुलर एरे
और अ फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 सच एज 0 1 2 3, ठीक है, एंड देन इनक्लोज इन द ब्रैकेट्स। इनको जो है इसके बाद इन्हें ब्रैकेट्स में क्लोज कर देने को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये सिंपल सी जो है मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है दूसरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है कोई हम मैट्रिक्स ऐसे लिख देते हैं, एक ये है जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर्स की तरतीब कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। नंबर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सिंगल में भी हो सकते हैं, जैसे 1 एक अकेला नंबर है, ये भी जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो ये जो है हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ आ जाती है वो होती है कि व्हाट इज़ द रो ऑफ अ मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिख सकते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स। रो ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है जी? रो ऑफ द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज जो हैं हॉरिजॉन्टल वे में होंगी उसे हम रोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ मैं पहले डेफिनेशन अगर आपके लिए लिख दूँ, द एंट्रीज ENTRIES एंट्रीज प्रेजेंटेड in the horizontal way are called rows, ठीक है। एंट्रीज जो हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके अंदर जो बेसिकली जो है एंड जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। जैसे हम लोग ये बात कर लेते हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। इसे हम लोग कहेंगे रो नंबर 1 और इसे हम लोग कहेंगे रो नंबर 2, ठीक हो गया। तो इसकी जो है बेसिकली 2 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऑफ अ मैट्रिक्स द एंट्रीज presented in a vertical way, ठीक है। ठीक है, are called column of a matrix। ये हमारी जो है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा, हम लोग जैसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें कॉलम ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इसके कॉलम कितने होंगे, तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो वर्टिकल वे है इसे हम लोग जो है कॉलम कहते हैं। ये कॉलम नंबर 1 हो गया और ये जो है क्या हो गया, कॉलम नंबर 2, ठीक हो गया। इसे हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जैसे बात पढ़ी है मैट्रिक्स और रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको जो है आगे मैट्रिक्स को सॉल्व करने में, आगे एक्सरसाइज में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसी से जो है लिंक्ड होती हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कैसे करते हैं मैट्रिसेस को। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है तभी जो है आप लोग उनको जो है आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर्स, ठीक है।
किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम जो होते हैं वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order। ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली इसकी जो है प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन हो गई है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स A has m rows and n columns, then the order of matrix A will be, क्या होगा जी? इसका होगा m/n। ये जो है इसका ऑर्डर होगा। सबसे पहले रोज़ को हम लोग लिखते हैं और सेकंड नंबर पे हम लोग जो है कॉलम्स को लिखते हैं। ठीक हो गया, तो अब इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एंट्रीज़ ये हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एंट्रीज़ हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी? इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रो कितनी है। ये देखें, रो नंबर 1, ठीक है, और ये है रो नंबर 2। इसका मतलब 2 रोज़ हैं। ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है, ये जो है 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ए इज़ इक्वल हमारे पास हो जाएगा 2 रो हैं 2/3। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो है छोटी सी हमारे पास डेफिनेशन थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। इसी तरह अगर कोई सिंगल एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल बी हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका नंबर एक सिंगल है, जैसे 1 है उसके अंदर। ठीक है, अब इसकी सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा, ये देखें, इसकी जो है एक ही रो है। ठीक है, ये एक ही रो है और ये एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा 1/1। इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे हम लोग इसे जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कि हमने जो पढ़ना है वो है इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, EQUAL इक्वल मैट्रिसेस। तो अभी जो है हम लोग इक्वल मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्या है जी, let A and B two matrices, then A said to be equal to B and denoted by A is equal B only and A, मतलब कि if इसकी 2 कंडीशन है। बेसिकली मैं आपको सिंपल जो है वर्डिंग में बता देता हूँ। 2 मैट्रिसेस यहाँ लिख लें, 2 मैट्रिसेस आर said to be equal इफ़ क्या है जी, 2 कंडीशन। ठीक है, नंबर 1 क्या होगा कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर से बिल्कुल इक्वल है तो वो क्या होगा, उसका इक्वल मैट्रिक्स होंगे वो दोनों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसके अंदर क्या है 5 6 7 8। अब ये क्या है, देखें इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रो 2 कॉलम है। इसका भी जो है 2 रोज़ हैं 2 ही कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है। नंबर 2 हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है नंबर 2 पर
इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ठीक है, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी तब भी वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये नज़र आपको आ जाए, असल में मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड बी पर हमारे पास क्या है 1 2 3 4। अब देखें जी, इसका पहला नंबर जो है 1 है, इसका भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 3 3 एंड 4 4। तो जो पहले इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकी जो है ये वैल्यूज़ सेम है, इक्वल है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमने जो है मैट्रिक्स की बेसिक जो डेफिनेशंस थी और इसकी टाइप्स थी एक्सरसाइज 1.1 के लिए उनको आज हमने डिस्कस किया है। अब एक्सरसाइज 1.1 को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है, साथ ही ताकि ये एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो जाए आज। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 है, इसी से जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उन्हीं से रेलिवेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल वो कोई अब मुश्किल बात हमारे पास रह ही नहीं गई इसके अंदर, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने ऑर्डर फाइंड करना है, फाइंड ऑर्डर, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये इसकी एंट्रीज हैं 2 3 -5 एंड 6। ये एक और जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, वो कितनी है 2 हैं, ठीक है। फिर कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वो भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2/2। ये इसका सिंपल सा जो है सॉल्यूशन हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का। ये देखें जी, ये जो है ये रो नंबर 1 है, मैंने अभी पीछे आपको बताया है। ये रो नंबर 2 है, ठीक है। ये जो है रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो इस तरह हमने जो है इसका सॉल्यूशन कर लिया। ये अगर आपके बुक में आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आ जाता है, ये बेसिकली MCQs में आती हैं चीज़ें, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग इसे सिंपल सा जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो है सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है। तो हम लोग थर्ड देखते हैं। C लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स जिसमें है 2 एंड 4, ठीक है। ये जो है 2 नंबर दिए हुए हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। अब इसका भी हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर। हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, सॉरी यहाँ पे आएगा रोज़ ऑफ मैट्रिक्स C, और यहाँ पे आएगा कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स C, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स C। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या हम लिखेंगे, रोज़ ऑफ मैट्रिक्स C, ठीक है। इसमें रोज़ जो है वो एक ही रो है, ये देखिए ये एक रो है, और इसमें कॉलम कितने हैं 2 हैं, C1 एंड C2, ठीक है। सिंगल नंबर भी अगर हो तो वो भी जो है अपने जो है उसके साथ कॉलम या रो का लिंक लाजमी होता है। तो हम इसका ऑर्डर यहाँ पे देखें जी, रो मैट्रिक्स A C क्या हो जाएंगी 1 हो जाएगी, एक रो है, ठीक है, और इसमें कॉलम कितने हैं 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये अगर आपको नज़र आता है एक 2 है और एक ये 4 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2, इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। वो बेसिकली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने बुक इसलिए सामने रखी है क्योंकि इसमें से हमें जो है बुक का होना लाजमी है। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ A = 3, एक सिंगल नंबर है, ठीक है।
अब इसके जैसा एक और मैट्रिक्स कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखें बी के अंदर है 3 और 5, ये तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 बाय 2 हो गया। अब ये सी है 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है, वो भी 3 होता है, इसका मतलब है ये भी 3 है और ए भी 3 है, इसका मतलब इन दोनों का जो ऑर्डर जो है वो इक्वल है। एक तो 2 हो गई है, इसके अलावा कोई हम देख लेते हैं कोई है तो नहीं इस जैसा। ये 5 3 है, इसका ऑर्डर जो है क्या है 1 बाय 2, ये ई है 2 बाय 2, ये जो है एफ है, ठीक है, इसमें जो है 2 रो हैं 2 बाय 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई और मैट्रिक्स जो है जैसा नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो बात कर रहे हैं हमें कि इक्वल मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करने हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है ए, अगर हमारे पास जो है वो 3 है और इसी के साथ उन्होंने जो बी और इसके बाद जो सी है वो दिया हुआ है 5 - 2, तो हम इसे थोड़ा सा एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। c = 5 - 2 क्या होता है 3 होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं a एंड c आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया मैट्रिसेस, तो सो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो a एंड c आर इक्वल मैट्रिसेस। जी स्टूडेंट, तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, बी पे हमारे पास है 3 और 5, ठीक है। अब इसके रेलिवेंट जो है दूसरा ये डी देखें जी, ये भी यही नंबर है, ठीक है, एक 5 है एक 3 है, इसका मतलब इनके जो है इनका ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो कोई इशू नहीं, तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स होंगे। इसी से रेलिवेंट देखें आई जो है ये भी जो है इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब बी डी एंड आई जो है वो आपस में इक्वल है, ये 3 है और ये 3 + 2 5 है, तो हम यहाँ पे लिख लें अगर, ठीक है। तो सबसे पहले b है = 3 और 5, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास d है जो कि क्या है 5 और 3, और इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास है जी i, ठीक है। i क्या है 3 और 3 + 2, तो i हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 3 + 2 क्या होता है 5। हम यहाँ कह सकते हैं सो b t एंड i आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक हो गया, MATRICES मैट्रिसेस। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे पास है ई जो है वो हमारे पास है 4 0 6 और 2, ठीक है। इसके बाद इससे एलिमेंट आप देखें हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो H है और J है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं E H एंड J आर इक्वल मैट्रिसेस। तो ये थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो तो ये भी मैं चलें कर ही देता हूँ। E हमारे पास है, E की एंट्रीज़ हैं 4 0 6 2 और H जो है वो हमारे पास क्या है, वो भी यही है 4 0 6 और 2, और जो J है वो हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या है 2 + 2 और उसके बाद 2 - 2 और उसके बाद है 2 + 4 एंड फोर्थ है 2 + 0। तो अगर हम इसे थोड़ा सा एक स्टेप में सॉल्व कर लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं तीनों के जो ऑर्डर हैं वो 2 बाय 2 हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सो E H एंड J मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इस तरह ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट में अगर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है F वाला। F के साथ हमारा जो इक्वल है वो है G, ठीक है। G में आप देख सकते हैं 3 - 1 एंड 3 + 3, तो ये भी जो है आपस में इक्वल हैं। 3 - 1 2 एंड 3 + 3 6, और F में भी क्या है 2 6, तो G में भी हमारे पास 2 6 है, इसका मतलब ये भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं दूसरे पेज पे करता हूँ क्योंकि इस पर ये कंप्लीट नहीं होगा।
तो ये हम लोग दूसरा पेज निकाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फाइंड वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्या है? A प्लस C, ठीक है, एंड सेकंड है A प्लस 2D, B, इट्स B, सॉरी, एंड C माइनस 1 एंड द फोर्थ इज 4D माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस 7 एंड 3 एंड 2D। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, A, B, C एंड D की। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में इक्वल कर लेंगे। जैसे पहला नंबर A प्लस C है, तो इसके इक्वल जो हो हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका पहला क्या है, 0। तो हम कहेंगे A प्लस A इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम कह देते हैं 1 इक्वेशन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है A प्लस 2B इक्वल है माइनस 7 के, इसे हम लोग कह देते हैं नंबर 2, ठीक है। A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7, ये दूसरा नंबर दूसरे के इक्वल। तीसरा है जी C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के एंड 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D के। ये 3 हो गया एंड ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये देखें जी, अगर मैं ऐसे लगा दूँ, पहला नंबर पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के एंड चौथा चौथे नंबर के। ठीक हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में हमने इक्वल कर ली, इनको जो है इक्वल हमने पुट कर लिया। अब हम इन्हें यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। देखें, अब इनमें से चारों में से आप ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसमें से कोई भी वैल्यू निकालना सबसे आसान हो। यानी कि A प्लस C, इसके अंदर देखें 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अभी पहले हम लोग जो है ये थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। C माइनस 1 इज इक्वल 3 है ना, अगर हम माइनस 1 को उधर ले जाएँ तो प्लस 1 हो जाएगा और C की वैल्यू निकल आएगी बाय यूजिंग इक्वेशन 3। सबसे पहले हम लोग जो है इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पेपर भी उड़ रहा है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, C माइनस 1 जो है इज़ इक्वल टू 3 के, तो यहाँ से क्या करेंगे, C इज़ इक्वल टू 3 एंड प्लस 1, ये माइनस 1 था उधर जाके क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। C इज़ इक्वल क्या हो गया, 4। ये हमारे पास जो है C का आंसर निकला है, ठीक है। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। अब देखें, इस C को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो हमारे पास A का आंसर निकल आएगा। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ पुटिंग C इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर दूँ तो A प्लस C था ना, क्या हो जाएगा, A प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये देखें, इक्वेशन थी हमारे पास A प्लस C इज़ इक्वल टू 0 थी ना, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, C की जगह 4, तो A प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। तो A इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस 4 है उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा और 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है A और C को कहाँ पुट करके तीसरा आंसर निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में अगर मैं जो है A की वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास B का आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग A इज़ इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 2B है ना, A की जगह माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 2B एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 7, ये भी एज इट इज़, ठीक है। तो माइनस 4 तो जाके प्लस 4 हो जाएगा, 2B एज इट इज़ यहाँ पे भी रहने देते हैं, माइनस 7 प्लस 4, ठीक है। तो 2B इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, देखें ये प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 4 3, एंड जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो 7 की है, तो इसके साथ जो है माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 आ गया। अब B इज इक्वल क्या हो गया, माइनस 3 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3/2 हमारे पास B का आंसर निकला है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है 3 आंसर निकाल लिए हैं। अब हमने एक आंसर निकालना है, वो क्या है, D रह गया। तो ये देखें जी, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू D है। तो ये तो बड़ा सिंपल सी जो है इक्वेशन है, तो इसे मैं इस पेपर पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखें जी, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं इसको ना, ये आपके लिए इजी हो जाएगा इसको देखना।
यहाँ मैं थोड़ी सी लाइन लगा के यहाँ आपको बता देता हूँ। 4d माइनस 6 इज़ इक्वल 2d है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये 4d एज इट इज़, ये प्लस 2d है ना, इधर आके माइनस 2d हो जाएगा। माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2d इधर आके माइनस का हो गया। 4d माइनस 2d क्या बचेगा, 2d इज इक्वल टू, ये माइनस 6 से उधर ले जाते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। जब इक्वल से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है, तो माइनस का साइन जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब d इज इक्वल क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड d इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 3 टाइम 6, तो d हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह हमने जो है ए का आंसर हमने निकाला था यहाँ पे -4, बी हमने निकाला -3/2, सी 4 है एंड डी इज इक्वल टू 3 है। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने जो है इसको कमेंट सेशन में मुझे बताना है लाजमी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी लाजमी करना है मेरा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।